हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मई करंट अफेयर का टोटल एमसीक्यू। लगभग 160 प्लस एमसीक्यू होगा। ये 2025 ईयर्स का है, ठीक है। आज टोटल एक वन शॉट में कोशिश करेंगे कंप्लीट होने का डिटेल में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस। ज्यादातर फोकस किया जाएगा, टारगेटिंग रहेगा हमारा 71th बीपीएससी के लिए, ठीक है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू पे पैटर्न रहेगा, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या करेंगे उससे कंसेप्ट रिलेटेड को एक बार देख लेंगे। चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन। न्यू यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं? तो अजय कुमार किए गए हैं। तो अजय कुमार क्या है? तो अजय कुमार फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं। न्यू यूपीएससी चेयरमैन ये इसको सिलेक्ट किया गया है, मई में ही इनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। रिप्लेस किसको किया है? तो प्रीति सूडान को किए हैं, ठीक है ना। प्रीति सूडान, ठीक है ना। प्रीति सूडान थी, ये भी ये रिटायर इनका भी जो रिटायरमेंट था ये मई में ही आसपास हुआ है, ठीक है ना। एग्जैक्ट तो डेट नहीं याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जस्ट पूछेगा ना कि जो रिप्लेस किए हैं, किनको रिप्लेस किए हैं, अजय कुमार को कौन रिप्लेस किया, तो बस याद रखना है प्रीति सूडान की है, ठीक है ना। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, ये पार्ट किस में मिलता है? तो पार्ट हमारा ये 14 में मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल कितना रहता है? तो 315 से लेकर 323 तक रहेगा, ठीक है ना। 315 से लेकर 323 तक रहेगा। यूपीएससी चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? अपॉइंटमेंट में चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। उसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो 316 उसका आर्टिकल हो जाएगा। टर्म कितना रहता है? तो देखो, जो हो जाए 6 ईयर तक ये रहे या 65 ईयर्स, इसमें से दोनों में से जो पहले हो जाए कंप्लीट, या तो उनका उम्र क्या हो जाए 65 से ज्यादा हो जाए तब रिटायरमेंट हो जाएगा, या 6 ईयर कंप्लीट हो जाए, इस तरह से। तो दोनों में से कोई एक पहले आ जाए उसको कंसीडर किया जाएगा। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? न्यू, तो अजय कुमार हो जाएंगे, ठीक है। हु हैज ओन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का? तो ये हो जाएगा मनु मुश्ताक, ठीक है ना। बानू मुश्ताक, ठीक है ना। बानू मुश्ताक ये हो जाएंगी, बानू मुश्ताक हो जाएगी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 कौन जीते हैं? तो बानू मुश्ताक। ये कहाँ की है? तो कर्नाटका की है, ठीक है ना। फॉर हर कलेक्शन ऑफ स्पॉट स्टोरीज हार्ट लैम्प के लिए। किन के लिए? इनको कौन से स्टोरीज के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए मिला। बस ये बुकर प्राइज किसके लिए मिला है? तो कर्नाटका की एक है मानू मुश्ताक, जो इनको मिला है हार्ट लैम्प स्टोरी कलेक्शन के लिए, ठीक है ना। शॉर्ट स्टोरी है, ओरिजिनली रिटेन इन कन्नड़, उसके बाद ठीक है ना ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय दीपा भास्ती, ठीक है ना। भास्ती, दीपा भास्ती, ठीक है। अच्छा, 2024 के लिए बताओ क्या हो जाएगा? तो जेनी एयरफेंक, जेनी जो हो गए 2025 में, तो ये हो जाएगा बानू मुश्ताक, ठीक है ना। बट 2024 के लिए कौन हो जाएगा? जेनी एयरफेन बेक, ठीक है ना। जेनी एयरफेन बेक हो जाएगी, ठीक है। जेनी एयरफेन बेक हो जाएगी, ओके। अच्छा, अब आ जाओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2025? तो ये हो जाएगा 51, ठीक है ना। 118 हैप्पी इंडेक्स, ठीक है ना। हैप्पी इंडेक्स में क्या हो जाएगा? 118, ठीक है, याद रखोगे। उसी तरह से क्या हो जाएगा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक कितना है? तो 151 हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज बाय रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया का रैंक कितना हो जाएगा? 151। लास्ट ईयर कितना रहा है? तो 159, चलो कम हुआ है, ओके। अच्छा, टॉप इन कंट्रीज क्या हो जाएगा? अब ये बताओ, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स क्या ही रहेगा बताओ? यही रहेगा। अब यहाँ से बताओ, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? चलो कुछ तो कम हुआ है। कम कितना हो गया है? तो हमारे पास कम हो गया, कितना हो गया है? 151 हो गया है। टॉप कंट्री में नॉर्वे है। दूसरा क्या हो जाएगा? एस्टोनिया हो जाएगा, बाल्टिक कंट्री, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। लास्ट कौन रहा है? लास्ट तो इरिट्रिया हो जाएगा। इरिट्रिया अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो बताओ कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है होस्ट स्टेट कौन हो जाएगा? बिहार में हुआ था, राजगीर में, ठीक है ना। अच्छा, सिटी क्या हो जाएगा? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय, ठीक है ना, प्लस न्यू दिल्ली। इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी जी, ठीक है ना। मॉस्कट क्या रहे? गाजा
सिम्बा मतलब एलिफेंट प्लस लायन, ठीक है ना, गाजा सिम्बा। न्यू स्पोर्ट लॉन्च कौन सा हुआ है? सेपक टाकरोआ, टाकरोआ, ठीक है ना, टाकरोआ, टकराव, टकराव, टकराव हो जाएगा ना, सेपक टकराव, टकराव, सेपक टकराव, ठीक है ना। तो चलो खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार होस्ट किया है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, न्यू दिल्ली। पीएम मोदी जी इनोग्रेट की है। गचसीमा इसका मस्कट हो जाएगा। न्यू जो स्पोर्ट है कौन हो जाएगा? सेपक टकराव, ठीक है। अब इसमें से कौन सा टॉप पे रहा? तो महाराष्ट्र रहा है, हरियाणा, ठीक है। सेकंड पे रहा है राजस्थान। अब बिहार कितना पे रहा है? होस्ट स्टेट, तो 15वें नंबर पे रहा है। टोटल 7 गोल्ड जीता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 7 गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर 11 हो जाएगा, ब्रॉन्ज कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। टोटल 36 मेडल है, ठीक है ना। तो गोल्ड में 7 हो जाएगा, 7 11 प्लस 18 टोटल हो गया 36, ठीक है ना। 18 18 36, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स? अब देखो एक कौन इंडेक्स आ गया, ये तो 2023 का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 23 में क्या हो जाएगा? तो 23 में आ जाएगा 130, ठीक है ना। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 का, तो क्या हो जाएगा? 30। तो वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आया है, HDR का रिपोर्ट जो है 2025 में, थीम क्या रहेगा? ए मैटर ऑफ ए चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। रिलीज बाय क्या हो जाएगा? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इंडिकेटर क्या हो जाएगा? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, लिविंग कंडीशन, ठीक है। आइसलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, ये टॉप पे आ जाएगा, तो 130 हो जाएगा। हु हैज बीन क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025? तो बताओ कौन हो जाएगा? ए में हो जाएगा सुचाता चुआंगाश्री, सुचाता चुआंगश्री, चुआंगश्री, ठीक है, चुआंगश्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? सुचाता चुआंगश्री। तो ये क्या हो जाएगा? 72 सेकेंड मिस वर्ल्ड 2025। इवेंट हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ, ठीक है। विनर रही है सुजाता चुआंगश्री, फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है ना। ये फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है। अच्छा, ये मिस वर्ल्ड जो 2025 की जीती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुचाता चुआंगश्री, ये ऐसी पहली महिला है जो थाईलैंड में, थाईलैंड की पहली महिला है, थाईलैंड की, थाईलैंड, ठीक है ना, बैंकॉक जिसका कैपिटल है। तो फर्स्ट मिस वर्ल्ड बनी है थाईलैंड की, ठीक है ना, थाईलैंड से कोई। रनर अप कौन रहा है? तो इथोपिया के रही है हैसेट दरेजे एडमासू, ठीक है, याद रहेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा के बताओ कौन से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है? तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत, सूर्यकांत, ये सूर्यकांत हो जाएंगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नालसा। फॉर्म कब हुआ है? तो 9 नवंबर 1995। अंडर क्या हो जाएगा? तो द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, प्रपोज्ड टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन। क्या हो गया ना, फ्री लीगल सर्विस क्या होगा? वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल जो है 39A, 39 कैपिटल ए जो बोलता है, क्या बोलता है कि इसके थ्रू क्या हुआ है? 42nd अमेंडमेंट के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया है, प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इम्प्लीमेंटेड बाय नालसा के थ्रू, ठीक है ना। अब इसमें ये आएगा आर्टिकल में, तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड किसमें हो जाएगा? तो 39A, इसको अमेंडमेंट करके लाया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है ना। 1976 में आया था, ठीक है ना, फिगर लीगल सर्विस के लिए, ठीक है ना, प्रमोट करना है वीकर सेक्शन को। ओके, आगे चले। तो ये चेयरमैन कौन हो जाएंगे? इसके सूर्यकांत हो जाएंगे, सूर्यकांत, सूर्यकांत, बोलो सूर्यकांत किसके हो जाएंगे? तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो जाएंगे नालसा का, याद रहेगा नालसा का चेयरमैन कौन हो जाएगा? सूर्यकांत, ठीक है। अब बताओ, हु बिकम इंडिया से 86th चेस
ग्रैंड मास्टर इन मई 2025 श्री हरि एलआर, ठीक है ना, श्री हरि एलआर। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 गुगेस डी। टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2025 का कौन जीता है बताओ? तो क्या हो जाएगा? आर प्रगन्नाथन, आर प्रगन्नानंथा, ठीक है ना, आर प्रगन्नानंथा, ठीक है ना। होता है थोड़ा टंग ट्विस्ट नेम होता है। तो श्री हरि एल आर जो है 86 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर मई में जो हुआ है इंडिया के, उसको ये क्या के जीते हैं, ठीक है ना, मास्टर हुए। कौन बने? हु ऑन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन, बताओ कौन हो जाएगा? तो ये होगा मरियंगेला हंगरिया, मरियंगला या मरियंजला हंगरिया। तो ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो एस्टेब्लिशमेंट बाय क्या होता है? नॉर्मन बोरलॉग हुआ है 1986 में। प्राइस क्या रहता है? तो 50K रहता है प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से क्या हो जाएगा? 2025 के विनर जो है मरियंजेला हंगरिया, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रॉम ब्राजील, माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रॉम ब्राजील, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना, के लिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into अमोनिया, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया में, ठीक है ना। NH3 क्या हो जाएगा? इजिली यूज्ड बाय प्लांट। की फैक्टर क्या होगा इसमें? तो N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होगा राइजोबियम बोला जाता है, एजो तो बैक्टीरिया और भी होता है, ठीक है ना, और भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वर्ल्ड बुकर प्राइज के लिए, ठीक है ना, हु ओन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज, फूड प्राइज कौन हो जाएगा? तो मरी एंजेला हंगरिया, मरी एंजेला हंगरिया। सुनो, व्हाट इज द इंडिया से टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू द SRS 2021 रिपोर्ट? तो इसमें हो जाएगा 2.0, ठीक है ना। इंडिया से टोटल फर्टिलिटी रेट रिमेन्स एट 2.0 SRS 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो हो जाएगा, SR का फुल फॉर्म होता है SRS, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मई 2025। इंडिया से टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगा TFR का फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0, 2 चिल्ड्रन पर वुमेन का बात किया जा रहा है। लेकिन सबसे हाईएस्ट अपना कहां पे हो जाएगा? बिहार है, फिर यूपी हो जाएगा। बिहार में 3 है पर वुमेन पे, ठीक है ना। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बिहार का हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए, BPSC के लिए। यूपी में क्या हो जाएगा? 2.7 हो जाएगा। लोवेस्ट हो जाएगा दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल के 1.54 हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट डिक्लाइन इन ए चाइल्ड रेट क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, देन क्या हो जाएगा? दिल्ली। उसके बाद क्या होगा? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बाय UN 2.1। अच्छा, एक और बात बताओ, विच स्टेट बिकम्स इंडिया से फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट? पूरा लिटरेट स्टेट हो गया तो ये हो जाएगा मिजोरम। फाइनली 100% लिटरेसी रेट में आ गया है मिजोरम का। मिजोरम हो जाएगा, कैपिटल अजवाल हो जाएगा, ठीक है ना। CM इसके क्या हो जाएगा? लालधू वमा हो जाएंगे। और गवर्नर कौन हो जाएगा? विजय कुमार सिंह हो जाएगा, विजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह हो जाएंगे। आइए क्या हो जाएगा? अजवाल हो जाएगा। मिजोरम, कैपिटल अजवाल, CM लालधू होमा, ठीक है। Which state was recently declared second fully literate state under उलास स्कीम, उलास स्कीम? उलास स्कीम के थ्रू बताओ सेकंड फुल्ली लिटरेटेड कौन हो जाएंगे? तो गोवा आ जाएगा। विच स्टेट रिसेंटली
डिक्लेयर सेकेंड फुल्ली लिटरेटेड स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम जो हो रहा है फुल्ली लिटरेटेड का स्कीम के थ्रू, उल्लास स्कीम के थ्रू फुल्ली लिटरेटेड स्टेट बताया जाता है, जिसमें पहला मिजोरम था, आइजवाल जिसका कैपिटल था। सेकंड स्टेट जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, न्यू इंडिया लिटरेरी प्रोग्राम है, ठीक है ना, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उल्लास जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ है 2022 में। दिस स्कीम अलाइंड विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। टारगेट क्या है? एडल्ट एज 15 ईयर्स एंड एबव। 5 कंपोनेंट है, ठीक है ना, इसमें 5 कंपोनेंट ऑफ उल्लास हो जाएगा। फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है ना, ये सारी चीज को प्रमोट करना है। तो ये उल्लास जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू आया। गोवा सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which operation is conducted by the Indian Coast Guard to protect olive readily turtle? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन, क्या हो जाएगा? ओलिविया, ठीक है ना। ऑपरेशन ओलिविया क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव बाई भी क्या हो जाएगा? ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। फॉर्म अर्ली 1980 से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एम क्या और होता है? तो प्रोटेक्ट करना रहता है ओलिव रेडिली टर्टल को अलोंग उड़ीसा कोस्ट में भीतरकनिका, ठीक है ना, ठीक है। ओलिव रेडियली टर्टल तो फाउंड क्या होगा? उड़ीसा गहरी माता बीच, आगे ना गहिर माता बीच, ये भीतरकनिका के पास है, ठीक है ना। आईएनसीए में क्या हो जाएगा? वल्नरेबल हो जाएगा। तो मिलता है ना, तो थोड़ा ज्यादा मिलता है तो वल्नरेबल है, इंडेंजर नहीं है, ठीक है ना, या डेंजर नहीं है, या क्रिटिकल इंडेंजर नहीं, ठीक है ना। शेड्यूल 1 में रखा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। शेड्यूल 1 1972 के अकॉर्डिंग, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे सब इसके बारे में। क्या हो जाएगा? तो गहिर माता बीच, भीतरकनिका, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, 1917 के इंडियन वाइल्ड लाइफ के एक्ट के शेड्यूल 1, और क्या हो जाएगा? वल्नरेबल हो जाएगा, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उड़ीसा के थ्रू, ठीक है ना। Which country recently become the third in the Southeast Asia to eliminate trachoma as the public health problem? तो ये हो जाएगा इंडिया, ठीक है ना। डिक्लेयर बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। 7 जुलाई को बनाया जाता है इसका, 7 अप्रैल को, जुलाई नहीं 7 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है ना, WHO डे, ठीक है ना। ट्रेकोमिया क्या हो जाएगा? तो ट्रेकोमा क्या हो जाएगा? ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है डेट इफेक्ट द आइज को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। इंडिया इससे क्या हो गया है? कंप्लीटली क्या हो गया? रिसेंटली बिकम द थर्ड इन द साउथ ईस्ट एशिया, एलिमिनेट, खत्म कर देने का। लुपेक्स मिशन इज ए ज्वाइंट लूनर एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसी। तो इसरो को और जाक्सा का, जाक्सा के साथ काफी अच्छा रहता है, ठीक है ना, जापान के साथ, और इसरो ये दोनों का कंबाइन है, लुपेक्स, ठीक है ना, लुपेक्स हो जाएगा, ठीक है ना, जाक्सा एंड इसरो का, ठीक है ना। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन और चंद्रयान 5, ठीक है ना, ये ऐसे भी पूछ सकता है चंद्रयान किसका है? तो ये क्या है? इसरो और जाक्सा का है। विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो एंड जाक्सा, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। डेट क्या हो जाएगा? तो हमारा ईयर जो है, एक्सपेक्टेड जो ईयर है 28 से 29 में बात किया जा रहा है, 27 में तो चंद्रयान 4 का है। वेयर हैज द ब्रह्मोस मिसाइल का अभी लखनऊ में एक हेडक्वार्टर खुला है, जिसका इनोग्रेट किए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है ना। ब्रह्मोस मिसाइल जो है 3 टाइम्स ज्यादा साउंड की स्पीड से ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल है, तो आ ही जाएगा, ये लखनऊ ही है, राजनाथ सिंह ने किया है ब्रह्मोस मिसाइल। तो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूसियल मिसाइल है, ठीक है ना। देखो सुपरसोनिक के मतलब साउंड से ज्यादा स्पीड से जाता है, ठीक है ना, मिसाइल। तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड से फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ठीक है। कैन बी लॉन्च फ्रॉम द सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड, कहीं से भी ये मिसाइल को दाग सकते हो, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये रसिया और इंडिया मिलके हेल्प से बना है, ठीक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है ना। इसका लखनऊ में हेडक्वार्टर है, लखनऊ में खुला है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करो, मैन्युफैक्चरिंग क्वार्टर खुला है, फैक्ट्री खुला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुला है। तो लॉन्च बाय दी क्या होगा, सबमरीन शिप कहीं से भी लॉन्च किया जाए। ब्रह्मोस जो होता है ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया और रशिया का, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस जो है इंडिया और रशिया का ज्वाइंट इन्वेंचर है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर कौन है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। इसका कॉस्ट कितना है, तो 300 करोड़ कॉस्ट है, ठीक है। Which two states sign an MOU for the ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है ना, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है, ताप्ती मिशन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है, ये किन के दो के बीच में, कौन कौन सा वो स्टेट होगा, तो एमपी और महाराष्ट्र के बीच में होगा ताप्ती। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इधर में ताप्ती हो जाएगा, उधर में नर्मदा हो जाएगा, ठीक है ना, ताप्ती नर्मदा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। विंध्या रेंज, ठीक है ना, ये सब इस आसपास पड़ेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, ज्वाइंट इंटर स्टेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव। अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम ताप्ती रिवर टू नॉर्थन ईस्टर्न महाराष्ट्र फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, 19,244 करोड़। अदर सिमिलर प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, तो अदर सिमिलर प्रोजेक्ट जो है इंटर स्टेट का, केन बेतवा है यूपी एमपी का, चंबल प्रोजेक्ट है राजस्थान एमपी का है। तो इस सब में देखोगे ना एमपी कॉमन, एमपी प्लस महाराष्ट्र बोलेगा तो किसके जाओगे, ताप्ती बेसिन। एमपी प्लस यूपी बोलेगा तो केन बेतवा, एमपी प्लस राजस्थान बोलेगा तो क्या बोलोगे, चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखोगे। सब में एमपी क्या है, कॉमन है अपना। ताप्ती रिवर जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर वेस्ट फ्लोइंग हो जाएगा आफ्टर नर्मदा। ओरिजिन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट सतपुरा रेंज के पास से, सतपुरा रेंज साउथ में, सतपुरा ऊपर में है विंध्या। अच्छा, ड्रेनिंग इनटू क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ खंबात में आके गिरता है, अरबियन सी में, कोई दिक्कत। ट्रिब्यूटरीज क्या होगा, तो अनेर, अब क्या होगा, अनेर हो जाएगा, अरुणवती हो जाएगा, गोमई हो जाएगा, पूर्णा हो जाएगा, मोना हो जाएगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा तापी माही, तो ये हो जाएगा तापी नर्मदा, इधर हो जाएगा माही। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ उत्तर प्रदेश टू लॉन्च यूपी एग्रेस एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ उत्तर प्रदेश टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड एआई प्राज्ञ इनिशिएटिव। तो बताओ कौन हो जाएगा इसमें, जल्दी बोलो। तो यूपी एग्रीज जो है, ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर से इनकम। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 39 करोड़। वर्ल्ड बैंक लोन लेंगे, कितना लेंगे वर्ल्ड बैंक से लोन, कितने लेंगे, तो 2737 करोड़। विल बी इम्प्लीमेंटेड इन, किसमें इम्प्लीमेंटेड होगा, तो 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड रीजन, ठीक है ना। एआई प्राज्ञ इनिशिएटिव, अंडर 10 लाख यूथ प्रोवाइड ट्रेनिंग इन एआई मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो किस बैंक से लेना है, तो वर्ल्ड बैंक से हो जाएगा, ठीक है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश लॉन्च एआई प्राज्ञ इनिशिएटिव, ठीक है। यूपी एग्रीज वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक है। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन द रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट। तो पहलगाम टेरर अटैक है, इससे तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। डिटेल सोल्यूशन देखो इसका, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो। ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च बाय इंडियन आर्म फोर्स से किया गया है, 7 मई 2025 को किया गया। एम क्या, एलिमिनेट पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स, जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, जेईएम, लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा हो जाएगा, LET, हिजबुल्ला मुजाहिदीन, 3 याद नाम रखना, ठीक है ना। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल्ला मुजाहिदीन। टोटल लोकेशन टारगेट जो किया गया था सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू, तो 9 टारगेट के थ्रू ऑपरेशन किया जाता है। इसमें जो फाइटर जेट प्लान यूज हुआ था, तो ये होता राफेल जेट्स था, ठीक है ना। वेपन्स यूज हुआ था स्कैल्प क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय यूके और फ्रांस के थ्रू हुआ था, ठीक है ना।
हमर मिसाइल जो होगा, हमर मिसाइल, हमर मिसाइल एंड कामिकेजे ड्रोन्स का यूज किया गया था, ठीक है ना। एयर डिफेंस सिस्टम यूज्ड, आई इंडिया से आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना। जो क्या है, एशिया का क्या है, और भी एशिया का S-400 जो है, जो रसिया का है, ये मिसाइल को क्या करने वाला है, डीएक्टिवेट करने वाला है, ठीक है ना। कोई भी मिसाइल आएगा तो उसको डीएक्टिवेट करेगा। इसका 400 रेंज है, काफी यूनिक। अभी 500 मंगाने की बात की जा रही है रेंज का। ओके, टारगेट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के यही, ये 9 टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना। मुजफ्फराबाद, कोटली, ये हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा। ये इधर से किया गया था प्रेस ब्रीफिंग, ऑपरेशन सिंधु लेड बाय द विंग कमांडर बोमिका सिंह एंड कॉर्नेल सूफिया कुरैशी। तो कॉर्नेल कैसे बना, कॉलोनेल, कॉलोनेल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कॉलोनेल कौन हो जाएगी, सूफिया कुरैशी हो जाएगी। कमांडर कौन हो जाएगा, बोमिका सिंह, ठीक है ना। ये 2 लोग थे लीड करने वाले। आके ये पूरा मैप है। आजाद कश्मीर है, एलओसी है, गिलगिट बल्टिस्तान है, सियाचिन ग्लेशियर है, K2 है, सक्षम वैली है, अक्साई चीन है, एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगा, एलओसी हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सब बात है। भारत के या विच इज द 35 फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, बताओ। तो ये हो जाएगा विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो है, ये क्या हो जाएंगे, हु इज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो विक्रम मिश्री हो जाएंगे। फॉरेन सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसका पोस्ट जो होता है 2nd ईयर्स के लिए होता है, कैन भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर्मेशन जो हुआ है इस पोस्ट का 1948 में हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो जयशंकर साहब, एस जयशंकर। सलीम सलेह बिन बैराक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये हो जाएंगे, बता दो, MN के, ठीक है ना। देखो, हौती हौतीस से रिबेल यहाँ पे मिलेंगे। कैपिटल इसका सना हो जाएगा। बाबल मंडे पे स्टेट हो जाएगा, रेड सी कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, MN हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, मसीला और मसीला मरीब। यहाँ मरीब वाइल फील्ड्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मसीला, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया से फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इज बीइंग एस्टेब्लिश बिटवीन विच 2 स्टेट। तो बताओ, इंटर इंडिया से फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर जो है क्या हो जाएगा, तो राजस्थान एंड MP हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान और MP, कोई दिक्कत, ओके, नो प्रॉब्लम, राजस्थान और MP हो जाएगा। तो इंडिया से फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ओके। Initiative aim to provide a safe and conducted habitat for reintroduced cheetah. टोटल एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा, 17,000 स्क्वायर किलोमीटर। कॉरिडोर कनेक्टेड कौन हो जाएगा, पालपुर पूना नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी MP का, ठीक है ना। ये MP का हो जाएगा। MP में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान का। हु डेवलप इंडिया से फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। हु डेवलप्ड इंडिया से फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ICAR, कौन हो जाएगा, ICAR। इंडिया से डेवलप्ड 2 जेनोम एडिट राइस वैरायटी नेम DRR धन 100 कमला and Pusa DST rice 1 aim to increase production and drought salinity tolerance, developed by ICAR Indian Council of Agriculture Research Technology used by CRISPR
केस 9 जनम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जनम एडिटिंग क्या हो जाएगा, तो चेंजिंग और करेक्टिंग डीएनए जीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट डिजायर रिजल्ट। आईसीआर का है ये, जीनोम एडिटिंग के राइस का। वेयर वाज इंडिया से फर्स्ट एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम अनवेल्ड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में, अनवेल्ड बाई गोल्ड सिक्का हैदराबाद बेस्ड कंपनी। फ्यूचर क्या, बाई सेल प्योरिटी टेस्ट, इसमें टेस्ट कर सकते हैं ऐसे एटीएम में गोल्ड डाल के, ठीक है। अब देखो, एंथोनी अल्बांसे री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, द ऑस्ट्रेलिया। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला 2 रेस, तो ये हो जाएगा कुसमैनी हो जाएंगे फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटका। हु चेयर्ड द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, पीएम मोदी। तुम पीएम भारत मंडपम में हुआ है न्यू दिल्ली में, इसका थीम क्या हो जाएगा, तो ये थीम हो जाएगा विकसित राज्य, राज्य फॉर विकसित भारत 2047 में 2047 का बात कर रहे हैं। नीति आयोग हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, रिप्लेस क्या हो गया प्लानिंग कमीशन को, कब हुआ था फाउंडेड 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, अंडर किसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, सीईओ कौन हो जाएगा BVR, ठीक है ना, सुब्रमण्यम। चेयरमैन कौन हो जाएंगे, ये तो एक्स चेयरमैन हो जाते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वही होंगे, नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे सुमन बेरी, ठीक है ना, सुमन बेरी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीएम मोदी इनोग्रेट किए हैं 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति, 10 साल हो गया ना नीति आयोग का, 2015 में हुआ था, तो उसके बाद आज 10th ईयर हो गया इसका। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम विथ ए 6 किलोमीटर ग्रिड, तो ये हो जाएगा इंडिया। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS वर्ल्ड से हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, इट विल प्रोवाइड फोरकास्टिंग विथ द 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। इट विल बी बोरो बाय आर्का सुपर कंप्यूटर, तो ये क्या हो जाएगा इंडिया। हु ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द यासोरा AI इनिशिएटिव टू इनहेंस वुमेन्स AI एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है ना। एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट इन इंडिया, विजय किशोर रतकार, ठीक है, ये हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। विच कंट्री अज्यूम द chairmanship of the Asian Productivity Organization for the 2025 to 2026 टर्म्स, तो कौन हो जाएंगे, तो इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की कौन हो जाएगा, चेयरमैनशिप किसको मिला है, तो इंडिया को मिला है, ठीक है ना। चेयरमैनशिप अज्यूम ड्यूरिंग द 69th गवर्निंग बॉडी मीटिंग जकार्ता में जो हुआ है, फोकस रहेगा किन पे, किस पे, तो इनोवेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। हेडक्वार्टर इसका क्या होता है, तो क्या जापान में। कामिल इड्रिस बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो सूडान के हो जाएंगे, ठीक है ना, सूडान का खार्तूम होता है। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट इनोग्रेटेड, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। ई मिथेनॉल ऑल्सो नोन एज ए ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्ट प्रोड्यूस यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन CO2, तो ये क्या हो जाएगा डेनमार्क। हु बिकम द फर्स्ट नोन वुमेन टू बी सक्सेसफुली ट्रीटेड यूजिंग कस्टम जेन एडिटिंग ट्रीटमेंट, तो ये हो जाएगा केजे मुल्डोन JR, ठीक है ना। तो कैले केजे मुल्दून JR 9 month old boy suffer from CPS1 deficiency, ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर causing toxic anemia build up in a blood, used CRISPR method, cluster regularly interspaced short palindromic
रिपीट, पैलियंड्रोमिक रिपीट, ठीक है ना। क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलियंड्रोमिक रिपीट, ठीक है। क्रिप्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। एक्स नोमैडिक एलिफेंट 2025 हैज बीन कंडक्ट बाय इंडिया एंड डैश, तो ये हो जाएगा मंगोलिया के दौरान नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है किसके किसके बीच हुआ कंडक्ट, तो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। मंगोलिया का तो उलान बतौर कैपिटल होता है, इंडिया का न्यू दिल्ली। हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू कंक्वेयर द हाईएस्ट पीक ऑफ ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, तो कौन हो जाएगा, विश्वनाथ कार्तिकेयन 16 ओल्ड फ्रॉम हैदराबाद, काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट फीमेल, और ये हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेयन। तो ये क्या हो जाए, हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कंटिनेंट, 7 कंट्री के, अफ्रीका पे चढ़ गए, तंजानिया पे, यूरोप के क्या हो जाएगा माउंट एल्ब्रस होता है, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कुशिकोको, साउथ अमेरिका क्या होगा माउंट अकंगुआ, नॉर्थ का क्या होगा माउंट देनाली, एशिया का क्या होगा माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुके हैं, अंटार्कटिका पे क्या होगा माउंट विंसन। तो ये 7 हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ माउंट किलिमंजारो किसका हो जाएगा, तंजानिया का। माउंट एल्ब्रस क्या हो गया, यूरोप का। माउंट कोशियोको किसका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। माउंट अकंगुआ किसका हो गया, साउथ अमेरिका का। माउंट देनाली किसका हो, नॉर्थ अमेरिका का। ये क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट किसका हो गया, एशिया का। माउंट विंसन किसका होगा, अंटार्कटिका का। तो माउंट किलिमंजारो यूरोप, माउंट एल्ब्रस रसिया यानी कि यूरोप, ये क्या होगा कोशियोको ऑस्ट्रेलिया। माउंट अकंगुआ किसका हो गया, तो साउथ अमेरिका। माउंट देनाली यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका। और ये क्या होगा माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना, और ये एशिया का हो जाएगा। माउंट विंसन कौन हो जाएगा, अंटार्कटिका का हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विश्वनाथ कार्तिकेयन। जो 7 के 7 भाई साहब, जो मैंने 7 के 7 जो भी जिस कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक हो उस पे सब पे चढ़ गया ये बंदा, हैदराबाद का है। अच्छा, हु हैज डेवलप्ड इंडिया से फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ई हंसा, हंसा इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ई हंसा, तो क्या हो जाएगा, डेवलप्ड बाय CSIR नाल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु, तो कौन हो जाएगा CSIR नाल। Who became the first CISF Central Industrial Security Force officer to scale Mount Everest, तो ये हो जाएगा डी, गीता समोटा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे वर्ल्ड से हाईएस्ट माउंट पीक जो होगा 8848 मीटर। वेयर वाज द वर्ल्ड से फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड, तो ये हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है ना। ई मिथेनॉल ऑल्सो नोन एज ए मिथेनॉल प्रोड्यूस यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन CO2, डेनमार्क के लिए। ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ पे लग रहा है, तो डेनमार्क में। वर्ल्ड से फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। विच फिल्म won पाल्म डे और अवार्ड एट 2025 कैनीज फिल्म फेस्टिवल, बताओ कौन हो जाएगा, तो इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट 78th कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 विनर्स रहा है पाल्मे डी OR, हाईएस्ट प्राइज जो है जफर पनाही को मिला है, ठीक है ना। इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट। बेस्ट डायरेक्टर टर्जन एंड अरब नासेर को, ठीक है ना। बेस्ट एक्ट्रेस क्या है, केलियो डियारे का। बेस्ट एक्टर कौन हो जाएगा, फ्रैंक दिलाने को, भाई साहब। अनोरा को तो इसमें मिला है, क्या बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2025 का मिला है। Which Indian city was recently organized by the WHO as an age-friendly city, तो ये हो जाएगा कोचिकोरे, ठीक है ना। What is the name of the India से फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, तो ये हो जाएगा INS अर्नाल। वेयर वाज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया से फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल्ड, तो ये हो जाएगा ड्रैंग अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट लॉन्च द आदिशक्ति
अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। इतना रहने देते हैं, बाकी का जो भी है सेकेंड पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। लेक्चर लॉन्ग होने से अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके सेकेंड पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा मई का एमसीक्यू, ठीक है। तो इसी तरह रिवीजन करते रहो, और जब भी टाइम मिले इसको सुन लो, रिकॉल कर लो, रिवीजन कर लो, याद कर लो। आई होप ये लेक्चर आप सबको काफी हेल्प करेगा, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप साइनिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, किसी दोस्त को कर दो यार, करो।